काशीराम के 16वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर रविवार को बीएसपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा। राजनीतिक जानकारोों की माने तो जब से अन्य पार्टियां दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं, तब से बसपा की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। 21% दलित वोट बैंक को कैसे एकजुट किया जाए, इसकी कवायद तेज हो गई है। सियासी गुरु काशीराम के सहारे बसपा सुप्रीमो बसपा के बिखरे हुए वोट बैंक को जोड़ने में लगी है। इसके लिए बाकायदा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। अब जिले में जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए और लोगों को काशीराम की नीतियों से अवगत कराया जाए। हमारा 16वां परिनिर्वाण दिवस है माननीय काशीराम साहब का, और बहन जी ने हम लोगों को जो निर्देश दिया है 2024 के लिए पूरा जो है बिल्कुल बचा दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। और जन जन को हमें जोड़ना है, हर समाज के हर तबके को, हर निचले तबके को। माननीय काशीराम साहब ने जिस तरह से 22 साल की उम्र में ही नौकरी ज्वाइन करके और जो है एक संदेश बाबा साहब 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए जो संघर्ष किया था, और तब से लेकर आज तक जो संघर्ष जो माननीय काशीराम साहब ने हम लोग को हमारे सामने उपस्थित किया, उसी संघर्ष के साथ हम लोग 2024 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चूँकि प्रदेश में चारों खाने चित बसपा के सामने पहले निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, लिहाजा काशीराम के नाम की पतवार लेकर बसपा निकाय चुनाव में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है, जिसके सहारे यूपी के मझधार से सियासी मैदान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। काशीराम को दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। ये भी सच है कि काशीराम ने किसी जमाने में बीएसपी के बेस कड़ा किया था, लेकिन काशीराम की मौत के बाद बीएसपी का कैडर वोट हाथ से छिटकता चला गया। दलित और पिछड़े वोट बैंक पर दूसरे दलों का कब्जा होता चला गया। लिहाजा बसपा का मानना है कि काशीराम के नाम से फिर दलित लामबंद हो सकते हैं। फिलहाल बसपा का आरोप है कि बीजेपी और बाकी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। बसपा वोट बैंक कभी टूटा ही नहीं। दलित और पिछड़ा वर्ग भी मजबूती से बसपा के साथ है। देखिए, माननीय श्री कांशीराम साहब इस देश में जितना भी दलित पिछड़ा शोषित समाज था, उसको एक पंक्ति में खड़ा किया और उनसे कहा, उनको याद दिलाया, उनको एक डोरी में पिरोने का काम किया और कहा कि इस देश के आप वास्तव में आदेश सुनने के लायक नहीं रहेंगे। अगर आप हमारी मंशा के अनुरूप काम करेंगे तो इस देश के हुक्मरान आप ही बन सकते हैं। और उन्होंने वास्तव में ये एक बार नहीं 4-4 बार कर करके दिखाया कि इस प्रदेश में बहुजनों का राज हुआ। तो माननीय श्री कांशीराम साहब को केवल एक मैं ही सत्य कुमार गौतम ही नहीं, पूरे देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो सब लोग उनको एज मसीहा की तरह याद कर, रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कैडर बेस आधारित वोट है और वो वोट कभी इधर का उधर नहीं होता है। निश्चित तौर पे इस प्रदेश की जनता ने अब की ये मान लिया है कि हमारे बिखराव से हमारा विकास रुक रहा है और झूठे वादों और जुमलों से हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पे पुनः ये पूरे प्रदेश में हलचल है इस बात की कि माननीय बहन जी की जब जब सत्ता रही है, एक तो कानून का राज चला, दूसरी चीज़ गांव से लेकर के शहर तक की पूरा का पूरा विकास, चाहे वो रोड का हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे नाली का मामला हो, चाहे रोजगार का मामले हो, सारे मामलों पर अगर 100% किसी ने काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। वहीं भाजपा की माने तो बसपा प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। बसपा अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में मायावती का कोई भी अभियान काम नहीं आएगा। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व आज उत्तर प्रदेश में खतरे में है। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी संस्थापक सदस्य थे, एक एक करके पार्टी छोड़ करके बाहर चले गए। आज मायावती जी वहाँ एको अहम द्वितीय नास्ति की तर्ज पर चला रही है पार्टी। वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से पार्टी जब चलाएंगे तो उसके परिणाम इसी प्रकार से होंगे। अब वो पार्टी को सहेजने का पहले प्रयास करें, वोट तो सहेजना, और वोट बैंक की जो राजनीति चलती थी जिससे बैंक बैलेंस बढ़ाया करते थे, अब वो दिन लद गए। आपको जनता के समस्याओं के समाधान के लिए अहरनिश काम करना पड़ेगा। आप केवल चुनाव में सक्रिय हों और पैसा बटोर करके टिकट बांट दें तो उसके आधार पर जनता आपको
अब स्वीकार नहीं कर सकती है, निश्चित तौर पर जनता फिर खारिज करेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती एक बार फिर से काशीराम के नाम के सहारे दलित वोट बैंक को जोड़ने में कामयाब हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।